आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ। कोई निकाले मत्ती की पुस्तक और उसका कोई निकाले 15वां अध्याय और उसका कोई 7वां वचन पढ़े। हे कपटियों, हाँ यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी की है, हाँ ठीक ही की है। एक ही है। ये लोग ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते होठों से हैं, तो मेरा आदर करते पर हैं, उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन जो है मुझसे दूर रहता है। कौन कहता है? ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। लिखा है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। होठों से आदर करना मतलब क्या होता है भाई, कोई बताएगा? होठों से आदर करना मतलब मुंह से, मुंह बोला आदर, मुंह बोली इच्छा, मुंह बोला धन्यवाद, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, मुंह से बोला हुआ, मन से बोला हुआ प्रेम। सबसे पहली बात रिलेशनशिप, परमेश्वर और आपका रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गीतों को गाते हैं, क्या करते हैं, और गीतों को सुनते भी हैं। अब उन्होंने क्या किया, बढ़िया टेप रिकॉर्डर में कैसे डाली, अभी जो भी बंदोबस्त रहता है वैसा किया उसने, और बढ़िया खाना बनाने लग गए, और घर में झगड़ा भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, मसाला भी जल रहा है, झाड़ू भी लग रही है, पोछा भी हो रहा है। तो ऐसे में कौन ब्लेस हो रहा है, आशीषित कौन हो रहा है? झाड़ू लगाने वाला या वो गाने वाला? वो गाने वाला आशीषित हो रहा है, क्योंकि वो अपने मन के साथ स्टूडियो में सिर्फ वो है, उसका आत्मा परमेश्वर की महिमा कर रहा है, वो आशीषित हो रहा है। जितने लोग ये करते हैं सुन लो आज, अगर आप उसके साथ हेडफोन लगा के कनेक्ट होके एक साथ गा रहे हो तो दोनों ब्लेस हो रहे हैं। ठीक है कि हाँ आपने उसके साथ एक मन किया, आप एक मन होते हैं ना, एक मन के साथ महिमा करो, तो कनेक्ट हो और दोनों को ब्लेसिंग मिल रही है। और नहीं तो सिर्फ वो गाने वाले सिंगर को महिमा मिल रही है और कुछ नहीं। क्योंकि आप होठों से बोलना और मन से करना, परमेश्वर वचन यहाँ पर कहता है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से आदर होता ही नहीं है। आप जबरदस्ती किसी से आदर कर सकते हो, किसी से आदर ले सकते हो। अगर आप परमेश्वर परमेश्वर प्रभु 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 बोलते बस रहे, सिर्फ प्रभु प्रभु करते रहे, तो हमारा प्रभु 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 को आदर नहीं दे, सिर्फ प्रभु बोले जुबान से, हमारा प्रभु प्रभु बोलना, ये परमेश्वर को नहीं माना। सच में अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो दिखता है, आप में लोग परमेश्वर देखते हैं। अगर आप मुंह से बोलने वाले हो गए, सिर्फ बोलने वाले और सिर्फ बोलने वाले अगर आप हो गए तो सिर्फ आप बोलने वाले रह जाएंगे। लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर के हैं, लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, आपसे नहीं। आपकी पर्सनालिटी से प्यार नहीं करते लोग, आपके चेहरे से प्यार नहीं करते लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। और आप अगर परमेश्वर देखते हैं तो आपका आदर है, तो आपकी महिमा है। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने आपको संतान होने का अधिकार दिया, तो परमेश्वर आपसे ये चाहते हैं कि आप क्या करो, सिर्फ बोलो नहीं, प्यार करो भी। परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर के लिए प्रेम दिखाना, ये दो अलग बात है। सच में अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये दिखावा नहीं है। आप किसको दिखावा करते हैं? वो मांस और कूदे जानता है। किसको? मनुष्य को दिखाओगे कि देखो मैं परमेश्वर करता हूँ, वो कोई भी मिले आपसे बोले यार ये जब भी मिलता है तो परमेश्वर की बातें करता है, उस पर आपका इंप्रेशन आ सकता है। आपके मुंह से परमेश्वर बोलने से उस पर इंप्रेशन आ सकता है कि ये धर्मी है, लेकिन एक्चुअली आप धर्मी है या नहीं, वो आपको दिखाई कैसे देगा? आपके जीवन के फलों से। वचन कहता फलों से पहचानते हैं पेड़ों को। हमें अगर कोई अमरूद का पेड़ है, उसमें सड़े ही फल पैदा होते हैं कीड़े वाले, तो अपन उसको कैसे पहचानेंगे? ये पेड़ का फल सड़ा है, इसमें कीड़े रहते हैं, ये खाना नहीं आता। दूसरी तरफ के बोले इसमें फल आते ही नहीं है, इसको अपन कैसे पहचानते हैं? फल नहीं देने वाले पेड़ के नाम। और एक जो है वो सच में फल देने वाला है, तो अपन क्या बोलते हैं? 5 छोड़ के 6वें पेड़ से खाना, ये जो है ये बहुत मीठा फल देता है, बहुत अच्छे फल देता है, इसके फल में कभी कीड़ा नहीं। अगर हस्बैंड और वाइफ की रिलेशन की टूटी तो क्या बोलते हैं सच्चा? उसको क्या हो जाना? हालेलुया। दुख देखो कितना है इस बात में। आप ये करते हो अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता ब्रेक करके, लेकिन परमेश्वर जो आपसे एक बार वाचा, वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। कितना अच्छा परमेश्वर ना, सब प्रेम कितना अच्छा ना। तो अगर वो सच्चा है जो मुंह से नहीं कहता, वचन कहता है परमेश्वर का है। परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, बातें कहां से होती है? होठों से, मुंह से। परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, सामर्थ का है।
हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है और आपका उद्धार करने के लिए सक्षम है। हम करते हैं मस्ती, हम बह जाते हैं अभिलाषाओं में, हम गलती कर देते हैं, हम लालच कर देते हैं, हम चीजें कर देते हैं और मानते ही नहीं। परमेश्वर परमेश्वर करना और परमेश्वर में बने रहना, ये कोई बंधन नहीं है, ये रिलेशनशिप है। तो ये जिम्मेदारी है, वो जो रिलेशनशिप है परमेश्वर का है आपके साथ में। आपने परमेश्वर के साथ में रिश्ता बांधा है, मुंह का नहीं है वो रिश्ता, आत्मा का रिश्ता, मन का रिश्ता। वचन कहता है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ठीक है, उससे दूर रहने का मतलब उससे तो नहीं रहता जिसका नाम लिया। आप बोलो प्रभु 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 और करो मनमानी, मन की करो, मन लगा रहता। चर्च में भी बैठे तो यही चलेंगे यार, आज वो गेम था उसमें क्या हो रहा होगा, मैच में मन लगा है, कहीं और मन लगा है, किसी और बात में। चर्च में बैठने के मैच में बहुत दौड़ रहा है, मेरी ड्यूटी पे कौन आया वो कर रहा था, मेरी कुर्सी पे कौन बैठ, मेरे ड्रॉर में ही रख के छूट गया। सुलेमान ने बोला अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले, हृदय रूपी पटिया मन लिख ले, उसमें मन में लिख ले। सोचो बचपन के रट्टे पहाड़े आज तक याद है, क्यों? क्योंकि वो मन में लिख लिए हमने। जब आप किसी से प्यार करते हो, कोई भी रिश्ता, मम्मी हो, पापा हो, दोस्त, रिश्तेदार, किसी से भी, अभी कई रिश्तेदार ऐसे जो इंडिया से बाहर प्यार करते ना उनसे, मन लगा तो याद रहते ना, तो मन में है वो। वैसे परमेश्वर जिस दिन आपको पहली बार मुलाकात हुई, ये कम लोगों के साथ होता है। सुनो, परमेश्वर का एनकाउंटर बहुत कम लोगों के साथ होता है। पवित्र आत्मा छूना अलग बात है, पवित्र आत्मा भरना अलग बात है, पवित्र आत्मा के साथ मुलाकात बिल्कुल अलग बात है, अद्भुत बात है। हम पवित्र आत्मा के लोग, हमने चखा है पवित्र आत्मा होता था, वो कैसा होता है। याद करो एक सेकंड, वो पल, उसके पहले आप मसीह है, कौन से वाले? हाँ, उस समय तक आप छुए नहीं गए हैं, पवित्र आत्मा ने आपको छुआ नहीं है, उस समय सिर्फ आप मुंह के मसीह हैं, नाम क्रिश्चियन है आपका, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा आपको छुआ नहीं तब तक आप मुंह के मसीह। लेकिन जैसे ही उसने छुआ, आपने उसका छुआ महसूस किया कि हाँ ये सच में परमेश्वर है, ये सच में छूता है, ये सच में कोई बड़ी सामर्थ नहीं है, जो दिखता नहीं है लेकिन महसूस करा देता। और ये कौन से शब्द हैं, और ये कौन ने रट्टा मार दिया, किसने रिकॉर्ड कर दिया हमारी जुबान पर, हमारे मन पर रिकॉर्ड कर दिया। हम बोलना चाहते हैं, क्या बोलेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन हम बोलना चाहते हैं आत्मा से, तो आत्मा बोलने लगता है। ये रिलेशनशिप है आपका परमेश्वर में, ये मुंह बोला नहीं है, ये सच में आत्मिक रिश्ता है परमेश्वर का आपके साथ। अगर आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर 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 करते तो रहते हैं, बोलते तो रहते हैं, और जीवन में काम नहीं है, दुख है, तकलीफ है, विरोध है, परेशानियां हैं। अगर सच में परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते, राजा बनाएगा आपको। परमेश्वर राजाओं का राजा है, आपको पहले बनाएगा, ताकि आपकी राजशाही देख के दुनिया को पता चले राजा है सच में, इसके पास सच में परमेश्वर है। हालेलुया। अरे आपके पास जो है वो सबसे बड़ा है पूरे ब्रह्मांड में। लोग आपके पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेके, राजा करता है निराकरण परमेश्वर की आत्मा से भर के। आपकी विपत्ति, आपकी परेशानी, आपकी समस्याएं, वो परमेश्वर के भवन में आप लेके जाते हो। और एक सेकेंड, एक ही पल में नेचुरल, एक ही पल में सुपर नेचुरल, एक ही पल में दुख, एक ही पल में आजादी, एक ही पल में श्राप, दूसरे पल स्वतंत्रता, एक ही पल में रोग, दूसरे पल में चंगाई है। कैसे होता है? परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, इसलिए होता है। परमेश्वर सच्चा इसलिए होता है। आप जाओ निर्गमन 20वां अध्याय, जहां पर आज्ञा लिखी है, उसमें पढ़ो 7वीं आज्ञा क्या है? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, क्योंकि जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले, जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ मिले, वह उसको निर्दोष न हालेलुया। ये बात समझ लो, ये बात समझ लो कि ये बात सिर्फ हल्के में नहीं ले सकते आप। परमेश्वर दयालु, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना, परमेश्वर को मतलब परमेश्वर में होके भी और परमेश्वर में नहीं, सिर्फ बोल देना कि हाँ हम मसीह लोग हैं, हम चर्च जाते हैं, घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ हमारे नाम का जिसके आगे सर में मसीह है, उससे मसीह नहीं होगा। अगर मसीह है, हमारे स्वभाव में मसीह दिखना
चाहिए, हमसे किसी को शिकायत नहीं होना चाहिए। हमसे अगर किसी को शिकायत है, कोई डांट रहा है एक बार दो बार, किसके लिए? आपके लिए डांट रहा है। आपको डांट क्यों पड़ती है? मैं कहता हूँ डांट अच्छी है, और पवित्र शास्त्र भी कहता है कि डांट अच्छी है। डांटना बहुत अच्छा है। डांट किसको पड़ती है? जिसको आप अपना समझते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं पुत्र डांटता हूँ, उसकी डांट ना करो। डांट अच्छी है, डांट सिखाती है, डांट आपको करेक्ट करती है। क्यों करेक्ट करती है? किसके फायदे के लिए? परमेश्वर के फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए आपको डांट पड़ती है। परमेश्वर को प्रसन्न करना, मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहले क्या करो? उससे डरो, और डरोगे तो झूठ नहीं पूछेगा। आदर करो, बोल दो ना, मुंह से मांग के लो ना। बोलना और करना, सच्चाई, सच्चा रहना। आप झूठ के साथ परमेश्वर नहीं, परमेश्वर सच के साथ, सत्य का परमेश्वर। आप लोग भी सत्य चाहते ना, कि परमेश्वर ने कहा ना वो सोता है और ना वो उठता है। किसी भी समय आप परमेश्वर बोलो, चाहे सुबह के 3 बजे मिलेगा। आप घुटनों पर जाओ, जिस समय भी आप जा सकते हो, जिस समय भी आप जा सकते हो, घुटनों पर जाओ और बोलो मुझे जरूरत है। वो बाप का हाथ अपने सिर पर महसूस करोगे आप। जितनी बार आप छोटे होगे, जितनी बार आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर मिलेंगे आपको। ये जो शान शौकत आज है, ये हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं है। हमारी ना ये हमारी मेहनत है, ये कुछ नहीं है, ये अनुग्रह है परमेश्वर की ओर से। आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया, होगा कभी वो जो बीज कभी बोए थे वो काट रहे हो आज, ठीक है? लेकिन बोनी तो करते रहना पड़ता है। 1 एकड़ में गेहूं बोया आपने, बहुत सारा आ गया, 4 साल चले गया। अब सोचो कि यही चलता रहेगा तो चलेगा क्या? दोबारा बोनी करना पड़ेगा। जैसा बोगे गेहूं बोगे, गेहूं खत्म हो, चलो बबूल लगा देते तो क्या निकलेगा? बबूल निकले। इतने बड़े कांटे, 3-4 इंच के कांटे, और बेरी का इतना सा लग जाता, पॉइंट गुलाब का कांटा इतना सा बिल्कुल। परमेश्वर सच्चा है, तो कहता मेरा आदर करो तो मुंह से मत, मन से मन कन्विंस करो, प्रार्थना करो, मन से करो। परमेश्वर में बने रहो, मन से बने रहो। डर में बने रहो, मन से। आदर करो, मन से करो। सिर्फ बोलो, करो सच। मैं लोगों से बोलता हूँ आप चल जाइए, क्यों आइए? छोटे हो के आओ, नम्र हो के आओ, दीन हो के आओ। आओ, तुम्हारी जरूरत है इसलिए आओ। तुम ये सोचो कि मैं कोई बटन दबा दूं और हो जाए, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर में बने रहो, अपना मन दिखाओ, उसको प्रकट करो, अपना प्रेम दिखाओ। जबरदस्ती मत आओ, मम्मी ने पीछे चले जाओ, चल जाओ बैठो, अरे आ गए उम्र है बैठो, नहीं। मम्मी को खुश मत करो, डैडी को खुश मत करो। जिसके लिए आए हो उसको खुश करो, क्योंकि वो तुम्हारा उद्धार करता, मुक्तिदाता परमेश्वर है, शांतिदाता परमेश्वर है, आशीषों का परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर, उसने ही सब कुछ दिया। और अब सोचो, आप सर या मैडम हैं, आप कहीं इंस्पेक्शन के लिए चले गए, और वहां आपके साथ बस ऐसा है कि बस बोले जा, आदर मिल नहीं रहा है, लग रहा है कि आदर कर रहे हैं लेकिन आदर मिल नहीं रहा। कैसा लगेगा? मन, ये तो इज्जत ही नहीं दे रहे, ये कैसा स्टाफ है, कैसे जूनियर है यहाँ के लोग, बड़ा बदतमीजी से बात ही नहीं करते, तो सीधे बोल तो रहे सर, बोल तो रहे मैडम, लेकिन आदर नहीं। खुश हो गया, शाबाशी दो, मन नहीं भरेगा ना। ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि सिर्फ बोल के आदर। ऐसा रिश्ता जो परमेश्वर ऐसा रिश्ता आपके साथ रखता है, दुनिया को क्या बॉडीगार्ड मिलेगा? आपके आगे दूत है, रक्षा करने वाला। आप चलते हो तो मजाक थोड़ा ना, आप दूतों के पंखों की आड़ में चलते हो। वो कहता मैं तेरे आगे एक दूत भेज रहा हूं जो तेरा रास्ता बनाएगा। हालेलुया, ये प्रेम परमेश्वर आपसे करते हैं। आप क्या करोगे? मनुष्यों के लिए क्या, किसी से अगर आप प्यार करते तो उसको 2-4 गार्ड दे दोगे, और उनको पढ़ के बोली तो तीसरी इनको पढ़ दी। लेकिन वो जो दूत है वो परमेश्वर की ओर से है, जो रक्षा करता है। ये प्यार है परमेश्वर का और आपका, ये रिलेशनशिप है। परमेश्वर जो अपनी तरफ से देते ना, देते देते और सिर्फ देते ही है परमेश्वर। आपकी वो कहता मैं तेरे हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, आपकी हड्डियों की रक्षा है। वो प्यार अगर वो मुंह बोला कर दे आपके साथ, आपको क्या लगता है? जिसकी आप सेवा करते हो प्रतिफल नहीं देता? अरे आपके घर का जमादार अगर आपके बोले बगैर 4 काम एक्स्ट्रा कर दे, जाते टाइम आप 10 रुपए दे देते हो उनको, देते हो, खुश हो गया, बख्शीश लीजिए आप हमसे। क्या करो? बख्शीश लो। गाड़ी साफ करने वाले ने कार के साथ साथ मोटरसाइकिल भी साफ कर दिया। क्या मनुष्य है यार ये, क्या आदर करता है यार ये।
बख्शीश लीजिए, आप हम अमीर हैं, बख्शीश देंगे तो वो जो राजाओं का राजा है, जो राजा बनाता है, तो क्या करेगा आपके साथ? क्या करेगा? कौन सी बख्शीश देगा? कौन सा बोनस देगा? सोचो ना। आपको परमेश्वर आदर देने वाला, आपको आदर मिलता है। हालेलुया। आप जो बोलते हो बड़बड़ाते नहीं, वो भविष्यवाणी है। वो जो आपने मुंह खोला है वो बड़बड़ाहट नहीं, वो भविष्यवाणी है। जब वो हो जाती है तो आपको आदर मिलता है। जाओ यीशु मसीह के नाम पे तुम्हारा काम फतेह होगा, सक्सेस होगा, ये मिलेगा, मिलेगा मतलब मिलेगा। वो आपको मुंह चलाना नहीं है, सिर्फ भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी परमेश्वर के नबी करते हैं, जिसके साथ सच में परमेश्वर है और कोई नहीं कर सकता। ये कैसे होता है? इसके लिए परमेश्वर को आदर देना पड़ता, प्यार देना पड़ता है, उसे करीब रहना पड़ता। वो कहता है ये नहीं कर रहा, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, नहीं करना पड़ता, बांध के रखना पड़ता है। और उसके कहता है मैं मारता और कूटता और वश में लाता हूँ। मैं मारता कूटता और वश में लाता हूँ, अपने आप को सेट करता हूँ। ऐसे नहीं, ये करता हूँ। पौलुस कौन है? पौलुस भी भोगी मनुष्य था, शाऊल के रूप में भोगी है। वो खाता है, पीता है, शौक मौज करता है, राजमहल में रहता है। हालेलुया। सिर्फ अभी इसको एक पिक्चर बनाओ अपने दिमाग में कि राजमहल में रहने वाला एक पदधारी मनुष्य, जिसके चलने में एटीट्यूड है, जिसके कपड़ों में, जिसकी ज्वेलरी, जिसकी चप्पल, जिसके जूते, और जो जेल में है बंदी के रूप में, और वो भी उसी जगह पर जहां का वो हाकिम हुआ करता है, उस जगह पर जहां पर उसको बहुत मान सम्मान कभी मिला, वो मनुष्य जेल में, उसके बाद भी आनंद में। ये फर्क है। तो बोल के पौलुस नहीं हुआ, उसने देखा अपनी आंखों से परमेश्वर यीशु मसीह। उसके पहले वो बहुत घमंडी मनुष्य था, परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों को सताया करता था, लेकिन जिस समय उसने वो बिजली देखी, वो प्यार में पड़ गया यीशु मसीह। उसकी आंखों से छिलके उसका घमंड गिर गया, उसका पूरा एटीट्यूड, उसका पूरा जीवन गिर गया। लेकिन उसके बाद दोबारा वो छिलके उठा के उसने आंखों में फंसाने के लिए उसके बाद एक बार जो छिलके गिर गए, मतलब वो पौलुस ही होके मारा। पौलुस ही रहा जीवन भर प्रेम करना, वाचा बांधना। एक दिन की बात है, यीशु मसीह ने बोला अंत तक विश्वासी ठहरना है आपको। अगर ये कर सकते हो, अंत तक विश्वासी रह सकते हो, है ना? हमारा परमेश्वर से प्रेम करना लालच का नहीं, खींचने का नहीं होना चाहिए, जरूरतों को पाने वाला। परमेश्वर जरूरतें पूरी करते हैं आपके मांगने से पहले, उनको पता है आपकी जरूरत क्या है। परमेश्वर ने एक शब्द में, एक लाइन में सब कुछ बोला है, यदि तुम मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो। ये सारी वस्तुएं, यूसुफ क्या करता था? सिर्फ परमेश्वर के संग चलता था। उसकी क्वालिटी सिर्फ इतनी थी कि वो अपने परमेश्वर के संग चला, परमेश्वर के संग चला, परमेश्वर के संग चला, और परमेश्वर भी उसके संग में चला। सब यूं ही आया उसके पास। वो राजा कन्विंस करने नहीं गया था पैरों को, नहीं देखो फिर और मेरे को प्रधानमंत्री बनाना, नहीं गया। उसने नहीं बोला अपने भाइयों से, उसने किसी से, वो सिर्फ परमेश्वर के चलाए चलता, और परमेश्वर उसके साथ। जैसी वाचा मांगी थी, परमेश्वर उसके साथ। आपकी वाचा एक रिलेशनशिप है आपका और परमेश्वर के बीच में, और वो निभाना आपको है। अगर आप वाचा निभा रहे हैं ईमानदारी की, सच की, तो परमेश्वर भी जो झूठ नहीं कहते, आपके साथ सच की ही, ईमानदारी की ही वाचा निभाते। उसने बोला मैं तुझे निश्चित आशीषित करूंगा, मतलब निश्चित आशीषित होंगे आप, मैं निश्चित तुझे चंगा करूंगा, चंगे होंगे आप। मैं परमेश्वर ऐसे ऐसे अद्भुत काम आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन क्यों मालूम कब करेंगे वो? जब आप अपना सच में मन देंगे। मन दे, उससे नहीं बोलना परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आई लव यू जीसस। बोलने और करने में फर्क होता है। बोलो तो करो। परमेश्वर को आदर देना मन से, इच्छा से, सच में आदर। वचन यहाँ पर कहता है ये लोग फोटो से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे। सोचो ये, अगर आपके सामने परमेश्वर, आप थोड़ा सा पीछे हो, कोई बोलेगी आप ऐसा सोच रहे हो, पीछे कोई आपकी रिश्ते की बात कि वो लोग जो है लिखा है, ये लोग, वो ये लोग, और आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर का मन ऐसा दुखी है। सोचो अपन को सुनाई दे
चलो ये लोग की जगह पे नाम कर रहे हो, थोड़ी देर सुनो अपना नाम अपना नाम। और एक दुखी मन से ये सुनो, वो दुखी मन आपसे कह रहा है कि ये जो नाम लेके बोलता है, ये जो मनुष्य है, ये सिर्फ मुझसे मेरा आदर करता है, इसको मोहम्मद से मुझ में परमेश्वर की महिमा होना मतलब परमेश्वर का आदर तुमको मिलना, परमेश्वर का मान सम्मान तुमको मिलना, परमेश्वर के भी उसकी संतान होकर तुमको पूजते, तुम पूजे जाते हो, तुम्हारे अंदर उसकी महिमा होगी। इम्प्रेस होते हैं जब सुनते हैं ना कि एक मनुष्य है, वो आता है, वो ऐसा करके ऐसा छूटा और आदमी उतनी दूर गिरता, हम इम्प्रेस होते हैं किससे? उसकी सामर्थ्य जो परमेश्वर की एक्चुअली हम मिलना चाहते हैं। लोग कहते हैं मैं फ्लाइट से चला जाऊंगा, मौके बनाओ, कैसे जाए, 5 दिलवा दो कहीं से। वो किसकी महिमा? वो परमेश्वर की है, जो उस मनुष्य में है। वो उस मनुष्य ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, प्यार किया, उससे आदर किया है, समर्पण दिया है, परीक्षा दी है, परीक्षा दी है। ये रोज एक परीक्षा का जीवन है, एक दिन में 100 मृत्यु का जीवन है ये। हालेलुया। लेकिन हाँ सुनो, 200 जीवन भी दे सकता है यीशु मसीह के नाम। तुम मर जाओ, लेकिन 200 जीवन अगर दे रहा तो अच्छा है ना एक जीवन। हालेलुया। 200 चंगाई बोल रहा तो अच्छा जीवन है, 200 भविष्यवाणियां कर रहा तो और अच्छा जीवन है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। ये सच में ब्लेस्ड जीवन है, आदर का जीवन है, घमंड का जीवन है परमेश्वर पर। कोई बात नहीं मेरे हिस्से में क्या है, लेकिन जो बांटा है आपने वो परमेश्वर में, वो भी परमेश्वर ही देख रहे हैं। आपको डसने वाले भी परमेश्वर देख रहे हैं और आपके बोली हुई ब्लेसिंग भी परमेश्वर देख रहे हैं। आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। क्या लेते हो उससे मत रो, दिल में ओ ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चाहिए था, वो नहीं मिला, वो कैसा परमेश्वर है, ये नहीं देता, वो नहीं देता, ठीक है लिया, ये भी दे दो, वो भी देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। एक बात जैसी आप परमेश्वर यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं ना, तो रिलेशन छूट जाता है। बॉस ये मजाक का रिश्ता नहीं होता है, उनका रिश्ता बिल्कुल नहीं होता है। ये वाचा होती है यीशु मसीह को जब आप आ रहे हो सोच समझ के, ये अभिलाषा और यीशु मसीह में एक दिन चुनना पड़ेगा तो किसको चुनाओगे? अगर फेल हुए तो शापित हो जाओ। हाँ, शापित हो जाओ। अगर आप परमेश्वर को जानने के बाद अगर आपने अपनी अभिलाषाओं को ज्यादा वेट दे दिया, उसमें बह गए, आप शापित हो, उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। जब तक आप फिर से परमेश्वर से मुझे कहता है यदि तुम मेरी हो फिर वापस मैं फिर जाऊंगा। परमेश्वर तैयार है, एक बार नहीं 7 बार क्षमा करना, लेकिन कब? जब आप फिरो, जब मन है ही नहीं फिरने का और अपने ही शर्तों में हम चाहते हो, उद्धार भी हो, चंगाई भी हो, छुटकारा भी हो, कैसे होगा? हमारा कलेजा फट जाना चाहिए अगर परमेश्वर पीछे से एक आवाज सुनो अपने कान में कि ये लोग तो होठों से मेरा आदर करते हैं। अरे अंदर से तो आत्मा बाहर निकल जानी चाहिए अपने विषय में। अगर ये सुन लो कि ये सिर्फ होठों से मेरा आदर कर रहे हैं, इनके मन मुझसे दूर है, इनके मन दूर है, सिर्फ मुंह से परमेश्वर परमेश्वर करते हैं। ये एक्चुअली कुछ परमेश्वर इनके मन में नहीं है, सिर्फ बकवास बातें करते हैं, सिर्फ बोलते रहते का मन नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि मैं मसीह हूं, लेकिन मेरा मसीह होना मेरे परमेश्वर को आदर देता है। मेरा मसीह होना, अंदर से मसीह हो जाना, मेरे स्वभाव को बदल जाना, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार नोटिस करते हैं इस बात। हमारा पहला जीवन और आज के जीवन में फर्क है। आपके चेहरे का जो तेज है पहले से अलग है कुछ। हालेलुया। आपके जीवन में जो चेंज है ना, आपके उद्धार को देख के लोग आपसे पूछने लगते हैं कि भाई क्या बात है, कौन सा लॉटरी लग गया यार, तुम्हारा जो काम छूटते वो बन जाता है, क्या बात है, तुम तरक्की कैसे कर रहे हो? आपके शत्रु आपसे डरते हैं क्योंकि आपका परमेश्वर का रिश्ता स्ट्रॉन्ग है। आपके दुश्मन जादू टोना करने से पहले डरते, उनको मालूम इनके पीछे कौन है। आप पे हमला करने वाला डरता है, उसको मालूम है 50 तो कर चुका हूं मैं, इसका होता कुछ नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर का आपका आत्मा का रिश्ता है, बाप बेटे का संबंध है, बाप बेटी का संबंध है आपका उसका, और उसका ही वो आदर भी रखते हैं। आप जैसे कहते हैं ना, पिता मेरे जीवन में ये परेशानी है, वो बाप समझ के पूरी करते हैं। वो हाथ से पर रिलेशनशिप है, उसका आदर करना। आज उसको बोलना है कि हम सिर्फ मुंह से आदर नहीं, आज उसको कन्विंस करो बॉस कि हम मुंह से परमेश्वर परमेश्वर नहीं करते, हम तो आत्मिक लोग हैं, शारीरिक नहीं। सो के जब सुबह उठते हो ना तो अपनी आने वाली ब्लेसिंग्स के लिए खुश हो जाएगा। आप जब अपने दरवाजे के अंदर बंद रह के
अपनी प्रार्थना के समय में बस एक मन सेट करो कि आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज मैं सच्चाई के साथ सत्संग करूंगा, आज सच में मैं महसूस करके उठूंगा, या बड़ा गोल सेट कर दो, जब तक आज आप नहीं बोलोगे मैं उठाऊंगा नहीं। सिद्ध करो इस बात को। यीशु मसीह बहुत दयालु परमेश्वर है, उसको देखा नहीं जाता आपका दुख, तो दौड़ा चलाता अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के, मालूम जहां वो वहां, जहां बुला रहा है वहां आएगा, इतना प्यार करता है आपसे। लेकिन बुलाने वाला मन होना चाहिए, मुंह नहीं। अगर मन से बुला रहे हो ना, आपके घर में आ जाएगा बॉस, जिस अस्पताल में आप एडमिट हो ना वहां आ जाएगा वो। लेकिन बुलाने वाला मन होना चाहिए, बुलाने वाला मुंह नहीं होना चाहिए। एलिया जब बुला रहा है ना, एलिया को मालूम है किसको बुला रहा है। यीशु मसीह, पतरस, पौलुस, जितने चेले या आप, मैं, जहां भी आप बुला, आप जिस जगह भी आप खड़े हो जाओ, वहां जाके जब आप हाथ उठा के पाप होगा वहां आता है, और वो जगह पवित्र हो जाती है, जहां पर उसकी उपस्थिति होती है, जहां पर उसकी महिमा हो जाती है, जहां 5 आत्मा इकट्ठी हो जाती है वहां 10 पवित्र आत्मा दूर रहते धुरे, वो जगह ऐसी हो जाती है जैसे ही वहां आग लगता है, सारी नेगेटिविटी जल के राख हो जाती है, सालों की। परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं है, सामर्थ का है। आपका प्रेम भी सिर्फ बातों का नहीं होना चाहिए, सच का होना चाहिए। अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है, अगर आपका मन सच्चा है, अगर आपका जीवन सच्चा है, और आप सिर्फ मुंह से महिमा नहीं करते, क्योंकि मुंह की महिमा के लिए लिखा है व्यर्थ, लिखा है ये व्यर्थ मेरी उपासना है। क्या करते घुटनों पर चले गए, कान में कुछ को मेरे, मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, कर देना, पता नहीं क्या होगा, ऐसे प्रार्थना नहीं। चलते फिरते प्रार्थना, सोने का नींद आ गया, प्रभु सौ मेरे को माफ कर देना, मैं थोड़ा बिजी था, काम कर रहा था, अभी मैं लेट गया हूँ, अभी प्रार्थना मजबूरी है। तो जब परमेश्वर के साथ मुलाकात करें तो लेट लेते तक वो हाल में प्रेज लॉर्ड क्षमा कर देना, बहुत थक गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बस आज घुटनों में नहीं आऊंगा, आज लेटे लेटी हाल में। दिन भर परमेश्वर आपके साथ है, आपके हर काम में, जिस जगह आप गए रक्षा हो रही है आपकी। परमेश्वर वाले में इंतजार में कि अब ये परमेश्वर बोलेगा, अब ये पिता बोलेगा, और आप बिजी हैं खाने में, पीने में, सोने में, टीवी में, फोन पे। परमेश्वर में टाइम ही नहीं। परमेश्वर का दूध बैठा है, अगर ये कुछ काम दे, बोले ये बोले प्रेज लॉर्ड, तो मैं भी खुश हो जाऊं। दूध भी आपके चक्कर में आलसी हो गया, मतलब आपके नहीं, मैं दूध भी आलसी, काम नहीं करता, वो भी आटे के बोलो हफ्ते में कोई प्रार्थना करेगा उसको मालूम नहीं। अब सोचो पवित्र आत्मा शिकायत करने लगे परमेश्वर से आपकी, ये किसके शरीर में डाल दिया प्रभु, ये तो दिन भर झूठ बोलता है, ये तो नशा भी करता है, इसकी तो आंख भी खराब है, इसके तो कान भी खराब है, इसका तो मुंह भी खराब है। अब सोचो दिन भर परमेश्वर आपके साथ, और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आखिरी में जब वो सोचे कि चलो यार अभी खाना खा लिया इसने, अब शायद अब बोलते दिन भर के लिए धन्यवाद, कि पिता मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था उसके लिए धन्यवाद, पिता आपने दिन भर मेरी रक्षा की उसके लिए धन्यवाद, टाइम पे मेरे को रोटी दी उसके लिए धन्यवाद, जहां मैं गया वहां मेरी बेइज्जती नहीं आदर हुआ उसके लिए धन्यवाद। करके देखो दिन भर के हर एक आशीषों के लिए, हर एक उत्तम जो आपको मिला उसके लिए तो करके देखो धन्यवाद। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सुबह जिस काम को करने जा रहे हो उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, और वहां से आके उस हो गए काम के लिए धन्यवाद करें, परमेश्वर के दिन भर आपकी रक्षा की उसके लिए धन्यवाद, जो आदर आपको मिला उसके लिए धन्यवाद, टाइम पे जो आपने रोटी खाई उसके लिए धन्यवाद करके देखो। सिर्फ इतना, सिर्फ उनसे कह रहा हूं मैं जो अभी तक परमेश्वर को जानते नहीं है, चखा नहीं है, अरे करुणामयी परमेश्वर, उसकी तारीफों में शब्द कम पड़ते हैं, प्रेमी, दयालु, करुणामयी, अनुग्रहकारी। अरे क्या बोल दो, क्या क्या नहीं किया उसने, परमेश्वर आपसे प्यार उसको दुख होता है, वो कहता है सिर्फ मुंह से मन से करो, आदर देना है मन से करो, प्यार करना है मन से करो, सच से करो, मुंह बोला रिश्ता, मजबूरी नहीं है ये कोई मजबूरी नहीं है, ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए और आपके आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए। हाँ, ये झूठ का दिखावे का, झूठे का जीवन जो है ना, ये चला जाएगा, गुजर जाएगा। अगर आप सच में परमेश्वर में ना, तो आपकी हड्डियां पूरी नहीं होने देगा परमेश्वर। हालांकि आपके चेहरे की चमक कम नहीं होने देगा, एंटी एजिंग क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी आपको,
आपको पता मूसा जब चुना गया था अपने काम के लिए उसकी उम्र कितनी थी? कोई बताएगा यहाँ मौजूद? 40 काम करने के लिए चुना। जिस पर परमेश्वर हाथ रख देना अपना, हालेलुया, उस पर बुढ़ापा नहीं आता। हालेलुया, दिन पे दिन परमेश्वर आशीष करता, रोज उनकी हड्डियां मजबूत करता जाता। उत्तम से उत्तम आशीष से परमेश्वर तृप्त करता है। ये परमेश्वर की ओर से, डॉक्टर तो नहीं कर पाएंगे, जो वैद्य आगे नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का डर है और आदर कर देगा आपके। परमेश्वर आपके साथ है। आप कितना साथ हैं परमेश्वर? वो तो 100% आपके लिए हो गया। यीशु मसीह आपका हो गया। आप कितने परसेंट हो गए उसके? आपके जीवन में वो तो 100% है। आप कितना परसेंट परमेश्वर का? हम कैसे सुनते हैं, हम कैसे मानते हैं और हम कैसे ले लेते हैं? मम्मी को नहीं खुश करना है, डैडी को खुश नहीं करना है, टीचर को खुश नहीं करना है। अगर किसी को खुश करना है तो अपने बाप को प्रसन्न करो। मम्मी भी खुश हो जाएगी, डैडी भी खुश हो जाएगा, टीचर भी खुश हो जाएगा, अगर वो प्रसन्न हो। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा मत करो, मत बोलो। आदमी घमंडी भी बोले बात नहीं करता, किसी से वो भी चल जाएगा। कम बोलो, अपने बोलने में एनर्जी लाओ, ताकत लाओ, सामर्थ लाओ, पूरे टाइम कम बोलो। ऐसा बोलो कि भविष्यवाणी हो जाए। तो उस्ताद के सामने खड़े होने से पहले, बोलने से पहले खड़े में सो जाओ तो सोचता तो ये तो वही है। वो पहचानता है आपके अंदर के यीशु मसीह को। दोस्त आत्मा पहचानता, आपको नहीं पहचानता। आपके अंदर से अभी कौन बोलेगा ना, वो सदियों से जानता है उसको। सदियों से जानता है ये कौन है। और ये आ गया मतलब निकल लो, यहाँ से सरेंडर कर दो, भाग जाओ, नहीं तो अभी भेज देगा ये वही जाएगा अपना जहाँ के है। हम परमेश्वर प्यार करते हैं। आज के दिन अपनी आंखें बंद करें जहां आप बैठे हैं।